नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, कैराना की समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जो कि दिल्ली पहुंच गई और वहां पर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की है। क्या कहानी है इसके पीछे की? क्या ये जो तस्वीर निकल कर आई है इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मांग रखी है इकरा हसन ने केंद्रीय मंत्री से? ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, इकरा हसन जो कि 2024 के चुनाव में अच्छी खासी लीड के साथ चुनाव जीता उन्होंने कैराना में और भारतीय जनता पार्टी को हराया है। इकरा हसन लगातार चर्चाओं में रहती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आम पब्लिक हो। उसके बीच में जब भी इकरा हसन सदन में बोलती हैं या फिर कहीं भाषण देती हैं बाहर, तो वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, उनकी चर्चाएं बहुत होती हैं। एक बार फिर से एक चर्चाओं में है इकरा हसन। दोस्तों, इकरा हसन जो कि सांसद बनने के बाद उन्होंने संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की है। और क्या कुछ हुआ है इसको लेकर वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्षेत्र में विकास के अहम मुद्दों को लेकर यहां पर एक बड़ी मांग की गई है इकरा हसन की तरफ से। और इसकी फोटो जो है वो मुलाकात की फोटो जो है वो खुद ट्वीट की है किरण रिजिजू ने। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक फोटो ट्वीट की है और उसमें लिखा है कि सांसद इकरा हसन ने एक पत्र देकर अनुरोध किया है। और वो अनुरोध है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कैराना की जनता के लिए अपने क्षेत्र में स्कूल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अनुरोध किया है। ये देखिए, ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। किरण रिजिजू का ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है और उस पर ये फोटो ट्वीट की गई है। इकरा हसन जो कि पत्र लेकर आई हुई थी और उस पत्र में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ये इंग्लिश में जो किरण रिजिजू ने लिखा है कि रिसीव्ड रिक्वेस्ट लेटर फॉर बिल्डिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा हसन इन हर कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी कि उन्होंने लिखा कि अपने क्षेत्र में स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहां पर मांग की गई है। ये बात इकरा हसन की तरफ से कही गई है। दोस्तों, इससे पहले भी इकरा हसन ने सदन के अंदर जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मांग की थी कि अच्छी शिक्षा के लिए वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ट्रेन चलाने की मांग की थी। शामली कैराना से जो ट्रेनें डायरेक्ट वैष्णो देवी के लिए जाती हैं, जम्मू के लिए जाती हैं, वो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो उसकी मांग की थी। लेकिन जो वहाँ की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनकी स्कूल के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, अच्छी अच्छी शिक्षा के लिए वो लगातार मेहनत कर रही हैं इकरा हसन। जरा सदन का वो वाला बयान सुनिए जब उन्होंने ये बात कही थी। आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूँ। तो सुना दोस्तों आपने। इसके साथ ही साथ दोस्तों, चुनाव का समय था, अप्रैल का महीना था और चुनाव में लगातार इकरा हसन मेहनत कर रही थी। और जब हमने उनसे बातचीत करी और उनका इंटरव्यू किया था चुनाव से ठीक पहले, तो हमने पूछा था कि आपके मुद्दे क्या हैं, क्या आप ऐसा काम करेंगी जो जीतने के बाद आप उन मुद्दों को उठाएंगी। तो उन्होंने कहा था कि महिलाओं की शिक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती है और बच्चों को यूथ को शिक्षा नहीं मिल पाती। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर करने की जरूरत है। जरा वो पुराना बयान भी सुनिए इलेक्शन के पहले का। क्या इशू है, क्या विजन है आपका? चूंकि आप बाहर से भी पढ़कर आई हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई पलायन का मुद्दा तो है ही, लेकिन इकरा हसन जो है वो बेरोजगारी और यहाँ की बच्चियों और महिलाओं के बारे में ज्यादा सोच रही हैं। जरा एक बार दर्शकों को बताएं विजन क्या है। देखिए, पलायन का पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, कोई मुद्दा नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा था जो 17 में शुरू हुआ और 17 में कैराना सीट पर भाजपा हारी, जनता ने इस मुद्दे को नकारा। 22 में दोबारा इसको शुरू किया गया लेकिन फिर से जनादेश भाजपा के खिलाफ रहा। तो धरातल पर ये मुद्दा है ही नहीं। जैसा आप बता रहे थे कि यहाँ पर उच्च शिक्षा की फैसिलिटीज़ कम है महिलाओं के लिए, उस वजह से उनकी पढ़ाई एक सीमा के बाद रुक जाती है, सीमित पढ़ाई रह जाती है 12वीं तक। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सरकार या ना सरकार आए या ना आए, पर अपने माध्यम से कि उनके लिए इस क्षेत्र में कुछ किया जाए, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। तो सुना दोस्तों आपने, इलेक्शन से पहले ही शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए मांग उठा रही थी इकरा हसन। इकरा हसन 2024 के लोकसभा चुनाव में 69,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी और सबको चौंका दिया था दोस्तों। और
इकरा हसन को कुछ 5 लाख, कुल 5,80,000 13 वोट मिले थे। अच्छी खासी लीड के साथ उन्होंने जीती थी और सियासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, मुजफ्फरनगर के प्रभावशाली परिवार से, हसन परिवार से ताल्लुक रखती हैं इकरा हसन। उनके दादा, पिता, माँ सब सांसद रह चुके हैं और अब उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं और बड़ी बखूबी के साथ आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके भाई, जो कि बड़े भाई हैं नाहिद हसन, जो कि लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, तो भाई विधायक और जो बहन है वो सांसद हैं। इकरा हसन की शुरुआती पढ़ाई दोस्तों दिल्ली से हुई थी। दिल्ली के क्वींसबेरी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने एलएलबी करने के बाद वो लंदन चली गई थी। लंदन में उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और 2021 में वो वापस भारत लौट आई हैं। तो पढ़ी लिखी नेता है जिनको अखिलेश यादव ने टिकट दिया था और अब अपने क्षेत्र की जनता के लिए लगातार मांग कर रही हैं और इसी सिलसिले में वो किरण रिजिजू से, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की है, एक पत्र सौंपा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूल की बिल्डिंग्स का मामला है और विकास के मुद्दे हैं, उसको यहां पर उठाते हुए दिखाई दे रही हैं। इकरा हसन संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की है और अपने क्षेत्र की एक बड़ी मांग रखी है, जिसमें स्कूल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। तो जो बच्चे हैं कैराना के, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं इकरा हसन। बहुत शुक्रिया दोस्तों।